हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। आपके प्रत्यक्ष विग्रह संत हैं, सदगुरु हैं, उनके दर्शन में हमारी दृष्टि सदा सर्वदा लगी रहे। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। यमलार्जुन चले गए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति कर बांध्यो सकत न छोरी। सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति कर बांध्यो सकत न छोरी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। देखो विचित्र बात है, मैया ने बांध्यो और बाबा ने खोलो। यहां लिखा है नंद बाबा ने खोला, मैया ने तो बांधा और बाबा ने खोला। और कैसे खोला? प्रहसद वदनो नंदा विमुमोच। हंसते हुए नंद बाबा ने खोला। हंसते हुए क्यों खोला? कि लाला और डरप जाएगो। मैया ने तो गुस्सा किया तो बांध दियो, बाबा क्रोध क्रोध करके आवे तो लाल जी कह ले। मैया जो तेक बात सले करे, लाड़ करे, वो तो बांध सके, ये पतो नहीं कहा करेगो। इसलिए हंसते हुए बाबा आए और नंद बाबा ने खोल दिया। हाँ, खोल दिया बाबा ने। आपने देखा घरों में बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं तो बड़े लोग उनको उठाते हैं और दुखी नहीं होते हैं, अरे हल्ला नहीं मचाते, हंसते, अरे चींटी मर गई, चींटी में चैंटा मर गया, चैंटा मर गया। वहां चैंटा चैंटी कुछ नहीं है। और बेचारे बालक का तो घोंटू छिल गया और बड़े कहते हैं चैंटा मर गया, चैंटी मर गया। और नहीं, उसको संतोष दिलाने के जोर से एक ऐसे पटक देते हाथ, ले मर गया चैंटा। कुछ नहीं हुआ, धूल झाड़ के गोद में बिठा लिया, चुप कर दिया। माने बड़ी से बड़ी घटना को एकदम सामान्य सा कर देते हैं वात्सल्य के कारण। अब मैया दौड़ी भई आई, अरे राम राम, कहा भय होते एक पुराने वृक्ष कैसे गिर गए। बाबा ने जैसी जसोदा को देखो, अब तो बाबा को गुस्सा है। बाबा ने कहा, जसोदा अब सुन ले मेहर, अब तो या घर में दो एक संग ना रह सके, या तो तू ही रहेगी या हम ही रहेंगे। और तू तो जाएगी कहाँ? तू तो नंदरानी है ना, महल की मालकिन है, तू यही मालकिन कर, मालकी करे यहीं रह के। मैं यहाँ घर में ना रहूंगा, कहाँ जाओगे बुढ़ापे में? तीर्थ यात्राम गमिष्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम। बालकृष्ण को कंठे कृत्वा, ऐसी झोली बना के गले में लटका के छाती से लगा के बालकृष्ण को मैं तीर्थ यात्रा चला जाऊंगा। अरे यशोदा, अब तक तो कंस के असुरन ते भय हो, अब तो हमें घर में तोते ही भय है गयो, अब लाला की रक्षा कौन करेगा? मैया रोए लगी। इतनी अधिक ग्लानि है रही मैया को, मैया प्रेम में अत्यंत विकल है रही। हाय हाय, मेरी बुद्धि को कहा है गया, वो मैंने लाला अपने हाथन ते क्यों बांध, मेरे हाथ जल क्यों नहीं गए, गर क्यों नहीं गए, खंड खंड क्यों नहीं है गए, मैंने अपने हाथन ते अपनो प्राण प्यारो लाला काय को बांध। बाबा बोले, आज ये वृक्ष बालक के ऊपर गिर पड़े होते तब कहा हो, तो या ब्रज में कौन जीवित रहते हो? बाबा बोले, देख ले कन्हैया, तेरी मैया ऐसो या को स्वभाव,
अब चल तू हमारी संग रह। ठाकुर जी को गोद में लेके बाबा अथाई में चले गए। और मैया तो इतनी व्याकुल के कहीं बाबा चले न जाए छोड़ के गुस्सा में लाल जी को लेके, मैं तो जीवित नहीं रहूंगी। इतनी विकल मैया की, इतनी रोई रही मैया कि मैया के प्राण निकलने को छटपटा रहे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। इधर मैया रोई, उधर लालजी रोए लगे। बाबा ने कही कन्हैया काय को रो रहे हो? बाबा भूख लग रही है, भूखन के मारे रो रहे हो। एक ग्वारिया जा अपने घर से बढ़िया दूध लेके आ। हाँ वहां नंद महल में मत जाइयो, वहां जसोदा को राज्य है। हाँ वहां मत जाइयो, तू अपने घर से लेके आ। ग्वारिया के सौभाग्य का जो बालकृष्ण हमारे यहाँ का दूध पिएंगे। दौड़ के गया, बढ़िया अधोटा दूध, मलाईदार मिश्री और केसर पड़ा हुआ सुंदर दूध, बड़े कटोरा में स्वर्ण पात्र में भर करके दूध लेके आया। बाबा ने बड़े प्रेम से अंक में विराजे भई बालकृष्ण के अधरसों दूध को भर्यो भयो कटोरा लगायो। जैसी कटोरा लगायो लालजी ने मोहरा से, बाबा ये दूध नहीं पीऊंगो तो कौन सा पीऊं? मैया को दूध पीऊंगो। अरे जा मैया ने तो ये बांधो, भाई को दूध पियोगा? हाँ मैं मैया पे जाऊंगा, मैया को दूध पीऊंगा। मैया मैया कह के जैसे ठाकुर जी रोए, यशोदा जी दौड़ के आई। ठाकुर जी उछल के मैया की गोद में चढ़ गए। बोलो बाल कृष्ण लाल। और ठाकुर जी दूध पीते पीते ठाकुर जी सो गए। जय जय श्री राधे। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत् क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धः तदवशो दारुयंत्रवत्। कैसी विलक्षण बात है। भगवान सूत्रधार हैं, ब्रह्मादि देवता सब भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। उमा दारू योषित की नाई सबहि नचावत नाम गुसाई। उमा दारू योषित की नाई सबहि नचावत नाम गोसाई। जग पेखन तुम देखनी हारे विधि हरि शंभु नचावन वारे। जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन वारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जाननिहारा। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जाननिहारा। सबको नचाने वाले भगवान, जो सबके सूत्रधार हैं, सब जिनके सामने कठपुतली हैं। अष्टम स्कंध में विंध्यावली क्या कह रही है? क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतंते। आपने खेलने के लिए सृष्टि बनाई है, जगत बनाया है। आप खिलाड़ी हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, और ये सब आपके खिलौने हैं। आज ठाकुर जी खिलौना बन गए, कठपुतली बन गए। ब्रज गोपियां भगवान की सूत्रधार बन गई। हमारे
राधा कृष्ण जी बड़े अच्छे ढंग से गाते, महारा नट राजा थारू ही नचायो नाचूं। अच्छे राजस्थानी टोन में बढ़िया गाते हैं। पर हमको तो दूसरी बात लगती है। भले ही नरसिंह जी कहते हो कि थारो ही नचायो नाचूं, पर देखने में तो हमको ऐसा लगता है कि नरसिंह जी जैसा ठाकुर जी को नचाते, ठाकुर जी को वैसे ही नाचना पड़ता है। हमको तो लगता है कि सही बात तो यह है, मारो नरसिंह महाराज मैं तो थारो ही नचायो नाचो। आप हमको जैसे नचा रहे हो मैं वैसे नच रहा हूं। भक्त भगवान को जैसे नचाते हैं, कैसे नचाते हैं? गोपी भिस्तो नृत्य। स्तोभित माने, स्तोभित माने होता फुसलाए जाने पर। बच्चों को फुसलाते हैं ना, बहलाते फुसलाते हैं, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी विराजे हैं। सवेरे सवेरे आंख मीड़ते हुए, जम्हाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए पहुंच गए ठाकुर जी गोपी के पास। राम राम। अच्छा, सवेरे सवेरे दर्शन दे दिए। अब तो बेचारी पूरी रात से विकल है दर्शन, तभी तो ठाकुर जी आए। अच्छा, सवेरे सवेरे दर्शन कैसे पधारे? सवेरे सवेरे बड़ी जोरन की भूख लग रही है। अरे भूख लग रही तो मैया पे तेरे नंद महल में कछू ना है? सब कछू है, पर तेरे हाथ को निकास्यो भयो माखन बहुत ही सुमिष्ट हुए, हमें बहुत रुचिकर लगे। तेरे माखन के स्वाद को स्मरण करके क्षुधा बढ़ जाए। गोपी हृदय से तो बहुत प्रसन्न हो रही है, पर कही अच्छो ऐसे माखन मिलेगो? देखो एड़ी ते चोटी को पसीना एक है जाए, और दुल्लर ते दुल्लर तिल्लर है जाऊं। घंटान श्रम करनो परे तब नेक सो माखन निकसे। गैया चरानी परे, गैयान की सेवा करनी पड़े, दूध की धार काड़वे में लातू खानी पड़े, ओटानो पड़े, जमानो पड़े, मथनो पड़े, तब इतना श्रम करवे पे माखन निकसे। और इतेक श्रम से प्राप्त वस्तु तो ऐसी सेंत में दे दूं? ठाकुर जी बोले तो ऐसा कर, घर को सबरो काम हम पे ही करवाए ले, तू दे दे। गोपी बोली घर को काम धंधो करवे तो मैं अकेली बहुत हूं, तब कैसे देगी बता? तो गोपी बोली कन्हैया तू नृत्य करके दिखा, तू नाच के दिखा, तो मैं माखन दूंगी। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र रसिया है महाराज जी ब्रज में कि कोई पंडित सुने तो कहे कि क्या कि ठाकुर जी की ये दशा। गोपी कहती तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मोरी गैया। तो है माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मोरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। ओ तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। बिन को साग बिझर की, टेंटी को साग बिझर। भैया माइक तो चालू करो। टेंटी को साग बिझर की रोटी, टेंटी
को साग बेजर की रोटी, टेटी को साग बिझर की रोटी, तो पहले ही भोग लगा दूंगी चराला मेरी गैया, पहले ही भोग लगा दूंगी चराला मेरी गैया, कोई माखन रोटी दे दूंगी चराला मेरी गैया, तोय माखन दूंगी चराला मेरी गैया। हरे बांस की जो बांसुरिया, हरे बांस की जो बांसुरिया, हरे बांस की मदन मुरलिया, हरे बांस की मधुर मुरलिया, नग मोती जड़वा दूंगी चराला मेरी गैया, हाँ नग मोती जड़वाए दूंगी चराला मेरी गैया, तोय माखन रोटी दे दूंगी चराला मेरी गैया, कोई माखन रोटी दे दूंगी चराला मेरी गैया। हाँ बरसाने तो तेरी करूंगी सगाई, बरसाने तेरी करूंगी सगाई, बरसाने तेरी करूंगी सगाई, बरसाने तेरी करूंगी सगाई, छोटी सी दुल्हन लाए दूंगी चराला मेरी गैया, छोरी सी दुल्हन लाए दूंगी चराला मेरी गैया, तोय माखन रोटी दे दूंगी चराला मेरी गैया, कोई माखन रोटी दे दूंगी चराला मेरी गैया। हाँ चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, 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 नैनन बीच बसा लूंगी चराला मेरी गैया, तोय नैनन बीच बसाए लूंगी चराला मेरी गैया, तोय माखन रोटी दे दूंगी चराला मेरी गैया, तोय माखन रोटी दे दूंगी चराला मेरी गैया। माखन चोर भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, इतने इतने गरीब घर के हैं हमारे ठाकुर जी के रोटी के लाले पड़ रहे हैं कि तो माखन रोटी दे दूंगी चरा, मन भूखे मर रहे हैं ठाकुर जी क्या? इतना छाछ होता है नंद महल में कि छाछ रखवे की जगह नहीं है, मोरी में से छाछ बहता रहता है, छाछ का तालाब भरा रहता, छाछ जिसको जितना भर के ले जाना हो ले जाओ। अरे अब चले जाओ गिरिराज जी में, जतीपुरा में चले जाओ, इतने दूध चढ़ता है गिरिराज जी पे, भले ही सिंथेटिक दूध हो कोई बात नहीं, इतना दूध चढ़ता है, सिंथेटिक वैसे चढ़ाना नहीं चाहिए लेकिन इतना दूध चढ़ता है कि आप परिक्रमा करते हुए देखो तो आगे सुअर पीते हैं दूध, वहां से तो लोग भर भर के ले जाते और आगे बह के जाते सुअर पीते हैं दूध। एक ब्रजवासी पढ़ा लिखा बालक, उसको दिल्ली में नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, और वो ऐसो प्रेमी कि वो छोड़ के नौकरी चला है गिरिराज जी। तो उनके भैया ने हमसे कही महाराज जी ऐसा समझाए दो, वैसी नौकरी बड़ी मुश्किल है, अच्छी नौकरी छोड़ के चलो आए। तो हमने समझाई भैया ऐसा मत करो, क्या नौकरी छोड़ के चले आए, तुम्हारे भैया कितने दुखी है रहे, अपने बड़ों की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। तो हमसे बोला बाबा आप ही बताओ, गधा तो पूड़ी खा रहे हैं गिरिराज जी की दया से, और सुअर गिरिराज जी को दूध पी रहे हैं, हम ब्रजवासी ब्राह्मण का भूखे मरे, हमें गिरिराज बाबा भूखो मार देगो का? मार दे तो मार दे, जैसी बाकी राजी आवे, हम तो गिरिराज जी छोड़ के ना जाएंगे। ऐसे सरल भाव से उसने कहा, हमने कहा भैया कछु मत कहो। भाई ने कही गधा तो पूड़ी खा रहे हैं और सुअर दूधे पी रहे हैं, और हम थे आप कह रहे हो हाँ दिल्ली चले जाओ नौकरी, मन तो नहीं जाए, यहीं गिरिराज जी में ही ठीक है। धन्य है।
भगवान क्या भूखे हैं? नहीं नहीं, ये है प्रेम की बात। कितने प्रेम के अधीन है भगवान। गोपी कहती है नृत्य करके दिखाओ तो माखन दूंगी। ठाकुर जी नृत्य करवे लगे। गोपी दधि मंथन कर रही है और घरर घरर की ध्वनि में ठाकुर जी नूपुर बजा बजा के नृत्य कर रहे हैं। कटी कौंधनी बज रही है, नूपुर बज रहे हैं, ये बेणी में रुंझुन लटके वो भी बज रहे हैं, पहुंची भी बज रही है। बड़ी ललित गति से बालकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। गोपी ध्यान से दर्शन कर रही है। ठाकुर जी बोले ला माखन ला, मैं नाच के दिखाई दू, ला माखन। गोपी बोली मैं भले गावड़े क्यों पर सब समझूं। संगीत के 3 अंग होए, गायन वादन नृत्य, तेने तो आखिरी अंग दिखायो। अरे कछु गाय के सुना। तो ठाकुर जी गाने लग जाते हैं अपने मनोहर कंठ से। ठाकुर जी गाने लग जाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। गोपी विस्तो वितो नृत्य भगवान बालवत् क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धा। गाने लग जाते हैं ठाकुर जी। तदवशे दारु यंत्रवत, दारु यंत्र मन कठपुतली की तरह। हाँ, अवला माखन। गोपी बोली देख तेने गायन कियो, नृत्य कियो, वादन तो कियो नहीं, कछु बजाए के सुना। तो छोटे से बालकृष्ण गाते भी हैं, नाचते भी हैं, बीच बीच में पखावज के बोल भी। अपने मोहड़े ते ही सबरे बाजे बजा दें। अब बोले देख इतेक तेने श्रम करवायो, हमने गायन कियो, वादन कियो, नृत्य हु कियो, अब तो ला। गोपी ने मटकी माऊ झांक के देखो, रे कन्हैया कहावता में मैं तो तेरे गायन वादन नृत्य को देखवे में लग गई और सबरो माखन छाछ में ही घुर गए। लो साहब इतेक देर सो श्रम करवाए रही, अब कहती सबरो माखन छाछ में घुर गयो। ऐसो कर लाला छाछ पी ले। ठाकुर जी ने सोची थे श्रम कियो है और मैंने मने कर दई तो माखन ते तो चूक ही गयो, छाछ ते चूक जाऊंगा। ठाकुर जी कहो चलो कोई बात ना है, तू छाछ ही पिवाए दे।
तू छाछ ही पिवाए दे। और महाराज ठाकुर जी को गोपी छाछ पिवाती हैं, पूरा हमको स्मरण में नहीं है। ताही अहीर की चोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाए निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ये छछिया वर छाछ, इतनी चुल्लू वर छाछ पर ठाकुर जी नृत्य करने लग जाते हैं। गावे गुनी गणिका गंधर्व ओ शारद शेष सवे गुण गावे। गावे गुनी गणिका गंधर्व ओ शारद शेष सवे गुण गावे। नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। बिभर्ति कच्चिदाज्ञप्ता पीठ कोन्मान पादुकम। गोपी भगवान को आज्ञा देती है, भगवान आज्ञा पालन करते हैं। बिभर्ति कच्चिदाज्ञप्ता, आज्ञा देने पर तत्काल आज्ञा का पालन करते हैं। एक बार यशोदा जी की जिठानी आई। यशोदा जी की जिठानी, उनका नाम था पीवरी रानी। वो आई लाल जी के दर्शन करने के लिए। यशोदा जी ने अपनी बड़ी को प्रणाम किया। कहा री आज तो बड़े दिनान में जीजी कृपा करिए, कैसे पधारियो। तो और कहा प्रयोजन है, बहुत दिना है गए लाला के मोहड़े को देखे भये। लाल को मुख देखन को में आई। लाल जी को मोहड़ो देखवे आई, लाल जी का दर्शन करने आई। मैया बोली कन्हैया, हाँ मैया, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, आके दर्शन कर। तो ठाकुर जी आए छम छम करते हुए, छोटे से 2.5-3 साल के ठाकुर जी आए। आ करके बड़े बड़े नेत्र तो हमारे ठाकुर जी के है ही हैं, और बड़ी बड़ी आंख फाड़ फाड़ के देखने लगे कि कहाँ ते बड़ी अम्मा, कितने बड़ी अम्मा है, मोटी तो थी बेचारी। अरे काट टुकर मुकर देख रहा हो, आंखन को फाड़ फाड़ के देख रहे हो। अरे तेरी ताई अम्मा है, चरण छू ले। देख बैठ के काजे कछु पीढ़ो लिया। तो ठाकुर जी छम छम करते भे गए।
एक पीढ़ा खिसका खिसका कर, जैसे बच्चे मोटर चलाते हैं ना, ऐसे खिसका खिसका के पीढ़ा ले आए, सामने रख दिया। पीठ को मान पादुकम, बैठ गई पीवरी रानी। ताई बैठ गई। मैया बोली, अरे कन्हैया, नेक सभ्यता सीख, नेक अब बड़ो है रहो, देख तू अपनी ताइये प्रणाम कर ले। तो ठाकुर जी धीरे से मैया के कान में जाके बोले, या के पाम छुबे थे हमें कहाँ मिले हो। अरे बड़ो लोभी है, बिना लाभ के कछु नहीं कर सके ना, कछु फायदो बता। मैया बोली, देख तू कारो करू तो है, तेरे ब्याह की बड़ी कठिनाई है, बीमारी है, तू ताई ते आशीर्वाद ले लेगो तो तेरो जल्दी ब्याह है जाएगो। लो, इतने छोटे लालजी समझते भी नहीं ब्याह कहते किसको हैं, पर जैसी मैया कहती तेरो ब्याह हो जाएगो, प्रणाम कर ले। ठाकुर जी अपना मस्तक रख करके ताई के चरणों में मस्तक रख देते हैं। ताई तो वात्सल्य सिंधु में डूब जाती, ठाकुर जी को गोद में ले लेती है, मुख चूमती है, मस्तक सूंघती है और कहती है, कन्हैया मैं हृदय खोल के आशीष दूं, तेरे रोम रोम के ब्याह हुए। हृदय से दिया हुआ आशीर्वाद तो फिर पूरा होता ही है। इसलिए हमारे ठाकुर जी ने कृष्णावतार में विवाह का पूरा झरा भंडारा कर, कोई गिनती नहीं। कितने कांत भाव से इनको भजने वाली असंख्य गोपियां हैं, धन्य है, ये सबके कांत हैं। गोपिका कांत हैं, राधिका कांत हैं, सबके कांत हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्मान। अब एक गोपी बोली विनोद करते हुए, कन्हैया तू पीढ़ो तो ले जा, पंसेरी उठा ला, पानसेर भजन का बांट। ठाकुर जी गए छम छम करते हुए, अब पूरी शक्ति लगा दी, वो पंसेरी हिली तक नहीं। पानसेर का भजन ठाकुर जी हिला नहीं पाए बेचारे। अब रोवे लगे। गोपी कहीं देख के थे, चोर चोर के माखन खावे फिर कितन लेटो दूबरो है, देखो यहाँ पे पंसेरी ना उठ रही, कहाँ चलेगी तेरी सबरी शक्ति। यशोदा जी दौड़ के जाती हैं, लाल जी हाथ पकड़े हैं, स्वयं शक्ति लेकर उठा लेती हैं और लाल जी खुश हो जाते कि मैंने पंसेरी उठाई। यहां भगवान अपनी भगवत्ता को बिल्कुल छिपा कर लीला कर रहे हैं, एक प्राकृत बालक के समान ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। और जब गोपी कहती कि तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तब पीठ को मान पादुकम, गोपी कहती देख कन्हैया तेरो बाबा अथाई पे जावेगो, बाबा की खड़ावन ने लिया। बालकृष्ण दौड़े दौड़े जाते हैं, श्री नंद राय जी की एक खड़ाऊ उठाते हैं। इतने छोटे हैं हमारे लाल जी कि एक खड़ाऊ भी बड़े शक्ति लगा के, जोर लगा के तब उठती है, दोनों खड़ाऊ एक साथ पकड़ नहीं सकते, इतने छोटे छोटे कर कमल हैं। एक खड़ाऊ बाबा की पकड़ी और पकड़ के ठाकुर जी छाती से लगाते हैं, कभी सिर पे रख लेते हैं, मानो ये दिखाते हैं कि मैं अपने भक्त की पादुका से भी कितना प्रेम करता हूँ, भक्त की पादुका से प्रेम करता हूँ तो भक्त से मेरी कितनी प्रीति होगी। पादुका को कभी छाती से लगा लेते, कभी सिर पे लगा लेते हैं और छम छम करके आते हैं, बाबा के चरण में, चरण के सामने पादुका पधरा देते हैं, फिर दौड़ के जाते हैं, दूसरी पादुका उठा के लाते हैं। बाबा पादुका धारण करते करते बाबा रो पड़ते हैं प्रेम में, और बाबा कहते हैं, अरे मेहर देखो ये कितनो छोटो बालक हमारी कितेक सेवा करे, हमारो कितेक ध्यान रखे, अब हमारे बुढ़ापे को सहारो यही तो है, हमारी बड़ी सेवा कियो करेगो। हाँ मेहर, यही हमारे जीवन को आधार है। पीठ को मान पादुकम। कोई गोपी कहती है कि तू इतने चोर के माखन खावे फिर तेरे में शक्ति ना आए, तो बाहुक्षे पंच कुरुते, ऐसे बाहुक्षे पंच कुरुते, अपने भुजदंड दिखाते हैं ठाकुर जी, चाहे पैर फटकते हैं, हाथ फटकते हैं, दंड कसरत करने लग जाते हैं, छोटे से लाल जी। स्वानाम च प्रीतिमा बहन, ऐसे बाल कृष्ण को खेलते देख कर के मैया बार बार नजर उतारती है, नजर न लग जाए लाल जी को।
आहा दर्शयस्तद्विदां लोको आत्मनो भृत्यवश्यतां ब्रजस्यो वाह वै हर्षम भगवान बाल चेष्टितैः। अपनी बाल लीलाओं से भगवान सबको सुख प्रदान करते हैं। हम अपने भक्तों के सर्वथा अधीन हैं, ये भगवान अपने चरित्र से दिखाते हैं। एक दिन की बात है, एक फल विक्रयणी, फल बेचने वाली श्री गोकुल पधारी आई। वो आकर के आवाज लगाए हुए लगी, क्रीणी भो फलानि इति, क्रीणी भो फलानि इति, क्रीणी भो फलानि इति। अरे कोई फल्योरी फल, अरे कोई फल्योरी फल, अरे कोई फल्योरी फल। ये आवाज लगाने वाले भी ऐसी बढ़िया आवाज लगाते हैं कि महाराज, जैसे ये लोग गाते गाते इनको सब गला मंज जाता, सिद्ध हो जाता स्वर, ऐसी महाराज ये स्टेशन पर भी चाट पकोड़ा की आवाज लगा, उनका भी स्वर सिद्ध हो जाता। हाँ, बड़े स्वर में चाहते हैं महाराज। चाय गरम तो पूरा सुने, चायम चायम, गरम पता नहीं कहां चला जाता, उस समास कर देते, क्या कर देते भगवान जाने। बेचने वाले ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग के। तो बेचने वाली आवाज लगा रही, तो श्रुत्वा सत्वर मच्युतः अच्युतः, जो कभी च्युत हुए नहीं, जो च्युत होते नहीं और जो कभी च्युत होंगे नहीं, जिनको भजने वाले भी कभी च्युत नहीं हुए, जो इनको भजते हैं वो कभी च्युत नहीं होते, जो इनको भजेंगे वे भी कभी च्युत नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। ऐसे जो अच्युत हैं, ऐसे जो अच्युत हैं, उनके कान में आवाज पड़ी, ठाकुर जी दौड़े दौड़े भय आए। क्रीणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वर मच्युत, फलार्थी मच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्व फलप्रदः। ठाकुर जी दौड़े भय आए, बोले ला फल ला, दे रही है तो ला। वो बेचारी आई तो इसलिए थी कि मुझे बालकृष्ण का दर्शन हो जाए, वो देना भी चाहती थी, लेकिन सोचने लगी कि मैं इनकी पीरी झंगुरिया में फल भर दूंगी, ये तो महल में चले जाएंगे, मैं दर्शन से वंचित रह जाऊंगी, तो लीला का सुख नहीं देख सकूंगी। इसलिए बोली ऐसे ना मिल रहे। ठाकुर जी बोले तब कैसे मिलेंगे, सो बता, उपाय बता। कछु द्रव्य ले आ या कछु अन्न ले आ, तब मिलेंगे। अब तो पता नहीं क्या परिस्थिति है। नहीं, गांव में हम देखा पहले, ये बर्फ बेचने वाले लोग साइकिल पे पीछे डिब्बा बांध के, ठंडी मीठी बर्फ लो, ठंडी मीठी रंग बिरंगी बर्फ। अब तो पढ़े लिखे लोग आइसक्रीम कहने लगे, सब बर्फ ले, ऐसा बोलते थे हैं। हाँ, चुस्की गोला वाली बर्फ। और बालक बच्चे, अनाज सबके घर में हुई, किसानी गांव में प्राय हुए, तो अनाज के भांड से भर भर के बच्चे अनाज लेके दौड़ते, और अनाज के बदले फल मिल जाते, अनाज के बदले बर्फ वगैरह मिल जाती। ऐसे होता था कि नहीं? वही लीला है ठाकुर जी की, बाल लीला है। भांड में से ठाकुर जी ने अनाज भरा, अंजलि में गेहूं भरे ठाकुर जी ने, और गेहूं भर के ठाकुर जी वहां से चले। छोटे से बालकृष्ण हैं, अपनी उंगली ऐसे बांधी नहीं, उंगली खुली हुई है। अब खुली हुई उंगली में कितना अनाज रहेगा? वहां से झरते झरते जब तक डलिया के पास ठाकुर जाए, हथेली पे कछु दाने चिपके रह गए, ले झाड़ दिए। अब ला गोलच्छो सवरे, अन्न को तो गिराया है, 10-20 दाने डार के करे लियो, चलो कोई बात ना है। ऐसे नहीं मिलेंगे। तब कैसे मिलेंगे? तू हमते मैया कह के बोल, हमारी गोद में बैठ, तब मिलेंगे। इतना सुनते ही तो बालकृष्ण प्रभु तुरंत गोद में बैठ गए।
अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं से उसके कंठ को आवृत कर लिया, लिपट गए उसे। अब तो कितना सुख मिला होगा उसको, वो वही जान सकती है, ठाकुर जी जान सकते। ठाकुर जी का मुख चूमा है, मस्तक सूंघा है, वात्सल्य सिंधु में डूब गई है। अब फिर संकोच भी करती है कि मैया भीतर से देख रही, पता नहीं कहाँ कहेगी। आखिर तो ब्रजराज कुमार हैं, उनकी झुंगली फलों से भरती। पर ठाकुर जी ने वो हथेली के दाने झाड़ा करके भी उसके पूरी टोकरी को रत्नों से भर दिया। यहां ठाकुर जी का एक बड़ा सुंदर विशेषण है, फलार्थी। बोलो, फलार्थी। ठाकुर जी फलार्थी हैं। खुद ही कह रहे हैं, भैया कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु। हाँ, कर्म करने की स्वतंत्रता है तुम्हारी, फल तो हमारी मुट्ठी में है। जो सबको फल देवे वाले हैं वो फलार्थी कहां हो सके। इसलिए सुखदेव जी ने कहा सर्व ययौ। ययौ कहां का प्रयोग है? ययौ राम स्नेही जी। हाँ, ययौ माने सर्व फल प्रदः ययौ, सब संपूर्ण फल देने वाले भगवान, जो सबको फल देने वाले भगवान हैं, वो शीघ्रता से दौड़ करके गए। ययौ सर्व फल प्रदः। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यं करद्वयम् फलैरपूरयद् रत्नै फल भाण्डमपूरि च। गर्ग संहिता के अनुसार ये फल बेचने वाली पूर्व जन्म की निषाद राज गुह की जन्मदात्री माता थी। गर्ग संहिता में ये कथा लिखी है। जब भगवान श्री राम वनवास के प्रकरण में श्रृंगवेरपुर पधारे और उस समय निषाद राज भगवान का दर्शन करने आए, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने दौड़कर निषाद राज को उठाकर भुजाओं में भर के हृदय से लगाया। बड़े स्नेह से ठाकुर जी कंधे पर हाथ रखे हैं निषाद राज गुह के। भैया, मित्रवर गुह, ये सब जो लोग खड़े हैं ये आपके परिवार कुटुंब के ही लोग हैं। हाँ भगवान, आपके सेवक का ही ये परिवार है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इनका परिचय। निषाद राज ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान, ये मातृ समुदाय में जो वयोवृद्धा खड़ी हैं, ये मेरी जन्मदात्री पूज्या माताजी हैं। इतना सुनते ही राम जी दौड़े और जिस भाव से वे कौशल्या को प्रणाम करते हैं, उसी भाव से अपने मित्र की माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नीति प्रीति नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जतारथ। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया। अब वह कितने प्रेम में विभोर हो गई, ऐसे वात्सल्य भाव में डूब गई वो महाराज जी कि उस वृद्धा माता के शुष्क पयोधरों में भी दूध उतर आया, दूध टपकने लग गया। मन में विचार करने लगी, छोटे से बालक होते तो मैं बहुत लाड़ प्यार करती, दुलार करती इनका। ठाकुर जी तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं। अरे कल्प वृक्ष कहाँ महाराज, हमारे रघुनाथ जी तो आराम कल्प वृक्षाणाम। ये केवल कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्षों के बगीचे हैं, उद्यान हैं। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान सन प्रभु।
राम जी ने कहा चिंता मत करो, बहुत थोड़े समय की बात है, अभी तो जाओ हमारे नित्य धाम में आनंद, मन ही मन कहा ठाकुर मेरे नित्य धाम में आनंद करो, और जब हमारा कृष्णावतार होगा उस समय तुम फल विक्रयणी के रूप में आओगी, और मैं बाल रूप में तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें कृतार्थ करूंगा, तुम्हें धन्य करूंगा। आज ठाकुर जी ने उसे धन्य कर दिया, वो कृतार्थ हो गई। आहा, सरितीरगतं कृष्णं रामं भग्नार्जुनमथावयत्, रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्वृषम्। बालकृष्ण सखाओं के संग दाऊ जी के संग खेलने गए हैं, खेल में ही रम गए, बहुत देर रह गई। यशोदा जी व्याकुल हो गई। यशोदा जी बोली, जीजी रोहिणी जीजी तुम चली जाओ, ले आओ बालक कन्ने, बड़ी अबेर है गई है, कलेऊ करके गए, अब भूख लग रही होएगी, मोहड़ो सूख गयो होएगो, लिवा के ले आ। रोहिणी जी गई, लेकिन नोपयेताम यदाहूतौ क्रीड़ा संगेन पुत्रकौ। कृष्ण बलराम रोहिणी जी के पुकारने पर भी नहीं आए, बहुत कोशिश करी, अरे चले आओ, अरे लाला चले आओ, नहीं आए। रोहिणी जी आ गई। अब रोहिणी जी ने क्या किया, यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। पुत्रवत्सलाम यशोदाम रोहिणी प्रेषयामास, पुत्रवत्सला यशोदा को भेजा रोहिणी जी ने। क्या कहा रोहिणी जी ने? रोहिणी जी ने कहा, यशोदा तुम्हारे हृदय में प्रेम ज्यादा है, मैं तो हार गई, मेरे बुलावे पे ना आया, पर तेरे हृदय में प्रेम वात्सल्य विशेष है, तू लेके आ। अब यशोदा जी आ रही हैं, उनकी झांकी का दर्शन करो। महाराज जी सुखदेव जी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। यशोदा जो हवीत कृष्णम पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। वात्सल्य के मारे यशोदा जी के पयोधरों से दूध चुचा रहा है। कैसा वात्सल्य, पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी, ये वात्सल्य की विशिष्ट अभिव्यक्ति है, दूध उतर आना। हमारे एक महात्मा थे महाराज जी के पास, आप जानते अच्छी प्रकार से, हमारे गिरधर गोपाल जी भी जानते। महाराज जी उनको भक्तमाली जी कहते, राम सेवक दास जी। रायबरेली में उनका गुरु स्थान था, वहीं उनका शरीर पूरा हुआ। बहुत लंबे समय तक वृंदावन पंडित जी से भागवत भक्तमाल जी लगाए थे, अच्छे महात्मा थे। तो वो राम सेवक दास जी एक बात सुनाते थे, हम लोग भक्तमाली जी कहते हैं। बोले हम 8-10 साधु थे, पंजाब में एक भगत के यहाँ गए, लुधियाना की बात है, कहाँ की बात है, ठंडी का समय था, महात्मा चाय पीते थे। उन्होंने कहा मैया चाय बना के ला। तो वो इतनी भक्तानी थी, सच्ची घटना सुना रहे हैं, वो राम सेवक दास जी उस घटना में सम्मिलित थे। तो मैया चाय पिएंगे, ठंड पड़ रही है। राम सेवक दास जी चाय के शौकीन भी थे। वात्सल्य से अपना दूध हम लोगों के पेट में पहुंचा दिया, तो हमारी मैया हो गई। आप कहेंगे ये घटना आपने क्यों सुनाई? हम तो पहली बार सुना रहे हैं घटना कथा में। ये इसलिए हमने सुनाई कि संत के प्रति वात्सल्य के उदित होने पर एक साधारण माता के भीतर इतना वात्सल्य प्रकट हो सकता है, तो साक्षात वात्सल्य समुद्र भगवान को वात्सल्य देने वाली यशोदा के हृदय में कितना वात्सल्य होगा, ये वाणी का विषय नहीं। पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी, पुत्र स्नेह से दूध टपक रहा था। अब देखो भाषा कैसी है यशोदा जी की। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष
तात एहि स्तनम पिब अलम विहारै क्षुत क्षान्तः क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रक। हे कृष्ण, हे कृष्ण, अरे ओ कमल नयन, आओ, एही मेरे निकट आओ। स्तनम पीव, ये नहीं करे कि घर में चल के भोजन कर लो, इतनी भूख कहां सह पाओगे, पहले दूध पी लो। स्तनम पीव अलम बिहारी, बहुत खेल है गए हो, अब ज्यादा खेलो मत। क्षुत क्षांत, क्षांत माने भूख सो अत्यंत दुर्बल है गए हो। मैया कह रही देख लो, तेने कहा अपनी गत कर राखी है, तेरे सवरे गाल पचक गए, सवरे दांत बाहर को निकल से आए, पेट पीठ एक है रे। इनसे पूछो ठाकुर जी से, ऐसा कभी हो सकता है कि ठाकुर जी के गाल पचक जाए, दांत बाहर को निकल से आवे, आंख भीतर को घुस जाए, पेट पीठ एक है जाए? ऐसा तो कभी नहीं। जो त्यों काल एक रस रही। पर मैया का वात्सल्य ऐसा है कि मैया को लगता है इतनी देर में ठाकुर जी कमजोर हो गए। लो दूध पी लो बेटा, दूध पी लो। अरे दाऊ तू तो सुने, तू कुलनंदन है, कुल को आनंदित करवे वारो है, तू चल। प्रातरेव कृताहार, कलेऊ करके आए हो, तद भवान भोक्तुमर्हति, अब तुमको चल के भोजन करना चाहिए। फिर भी ठाकुर जी नहीं आ रहे। तब मैया कहती है, अरे कन्हैया तो ये अपने बाबा पे नेकहू दया नहीं आवे, बाबा ने कछु खायो पियो नहीं अब तक, बाबा भोजन की थारी पे बैठो भयो, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हो है कि जब लाला आवेगो तभी वाके संग बैठ के हम कछु खामेंगे। आहा, जब बाबा भूखो है ये बात सुनते हैं तो कृष्ण बलराम उछल करके मैया यशोदा की गोद में चढ़ जाते हैं। मैया अंक में निधि को लेकर के, गौर श्याम को अंक में लेकर यशोदा नंद महल में आती है। धूल धूषरितांगस्त्वं पुत्र मज्जन मावह, लाला तुम धूल धूसरित है, स्नान करो, आज तेरे जन्म को नक्षत्र है, ब्राह्मणन को पूजन करो, गौवन को दान करो, विप्रेभ्यो देहि गाह शुचि, पवित्र होकर के ब्राह्मणों को दान करो, गोदान करो। सवरे सखा इकट्ठे होके आ जाते हैं। मैया का हम तेरे लाला ना है, तू अपने बाल करने ले जा रही, हम का पराए, हमें नंद महल में आश्रय नहीं मिलेगो। मैया बहुत उदार है, नहीं नहीं लाला तुम सब चले आओ, हमारी बालक हो, तुम सब चले आओ। सब बालकों को स्नान कराती, सबको सुंदर सुंदर झंगुला टोपी सुंदर आभूषण सबको धारण कराती है, और सब प्रेम से बैठ करके हंसते हंसाते भाई बाबा के संग बड़े प्रेम से पाने के लिए बैठ जाते हैं। अब देखो झांकी का दर्शन करो। श्री नंदराय जी बैठे हैं रत्नमयी पीठिका पर, सामने सुंदर पीढ़ा विराजमान है, स्वर्णमय थाल है, विविध कटोरियां रखी हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे भये हैं, भक्ष्य भुज्य लेह चुष्य सब प्रकार के पदार्थ सामने विराजमान है। जनार्दन भगवान को भोग लगाया गयो, भोग लग के सुंदर प्रसाद सामने विराजमान है, और दाहिनी जंघा पर दाऊ दादा बैठे, बाई जंघा पर बालकृष्ण बैठे हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं, सामने थाल है। बाबा एक ग्रास लाल जी के मुख में देते हैं, दाऊ जी के मुख में देते हैं, एक ग्रास बालकृष्ण के मुख में देते हैं। पर ये बड़े चंचल हैं, बाबा को वात्सल्य का सुख प्रदान करने के लिए बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं। मैया कहती है, अरे तुम कछु खाओगे कि नहीं? नहीं खवामते रहोगे।
बाबा बीच बीच में ग्रास लेते हैं, बालकृष्ण को देते हैं, दाऊ जी को देते हैं। बहुत देर हो जाती पाते पाते। नंद बाबा बोलते हैं, अरे मेहर, अब बुढ़ापे को शरीर है, पहले जैसी जठराग्नि ना आए, पहले जैसी खुराक ना आए। हाँ, एक हिसाब से बड़े बूढ़े को जमानो चाहिए। यशोदा जी कहती, कहाँ खायो कछू तो ना खायो, हैं? खेल में लग रहे हो तुम, बुढ़ापे में बुद्धि कैसी हैगी पतो नहीं, हैं? खेल में लग रहे हो, कहाँ खायो तुमने? अरे मेहर, पेट में नेकू जगह ना आए, सबरो पेट भर गयो। तो बाल कृष्ण कभी कढ़ी में हाथ घुसा देते हैं, कभी खीर में हाथ, कभी हाथ पीरो तो कभी सफेद, कढ़ी में घुसा में तो पीरो और खीर में घुसा में तो सफेद। वो कढ़ी और खीर से सने हुए हाथ से बाबा का पेट दबाते। अरे बाबा को पेट भर गयो। तब तक ठाकुर जी की अंगुरिया बाबा की गहरी नाभि में चली जाती। अरे बाबा बड़ो झूठ बोले, कहे कि सबरो पेट भर गयो, तो एक जगह तो खा लिए, तो थोड़ो कड़ी भात लेके बाबा की टुंडी में भर दियो। अब बाबा को पेट पूरा भरो। अरे मेहर, अब इस भोजन के बाद मुझे स्नान करना पड़ेगो, सबरे की कढ़ी और खीर सो हमारो अभिषेक कर दियो, टुंडी में भर दियो कढ़ी भात। है भगवान, कैसे बालक। मैया बोली, तुम चैन ना पड़े। हाँ, हम पहली करे कि खेल के आमी आके पहले तुम भोजन कर लो, पर तुम्हारी तो भूख ही ना है जगह। सांची कह रही हो मेहर, सांची कह रही हो, इनको देख के भूख लगे, मैं इनके जिमाए के खाए सकूं। ऐसा भी कहते हैं कि सब सखाओं को मैया परोस रही तो मुद मंगल को खीर नहीं दी, खीर कच्चे में आ गया। सबने खाना शुरू कर दिया, मुद मंगल ने नहीं खाया, ऐसे आसमान की तरफ देखने लग गए। मैया बोली, मंदमंगल भोजन कर, छतमाऊ काय को देख रहा हो? मैया, मैं ब्राह्मणी को पुत्र हूँ, ज्योतिष शास्त्र को विशेष ज्ञाता हूँ, बड़ो खराब समय आ रहा है। कैसे? ये छत गिरेगी, सबरे दब के मर जाएंगे। अरे राम 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 राम, ब्राह्मण को बालक है कि कैसी अमंगल की बात कहे, छत गिरेगी सबरे, और तू छत के नीचे ना आएगा, तू बच जाएगा का? हाँ मैया, पूरम पट्ट बच जाऊंगा। कैसे? जैसे खीर ते बच गए, जैसे खीर ते बच गए हो, ऐसे ही छत गिरवेते में बच जाऊंगा। मैया बोली, हम तो यही संकोच में खीर ना दे रहे कि भैया हम अहीर हैं, तू ब्राह्मण है और खीर कच्चे में आवे, कैसे खीर खिलाऊं, कैसे खीर दूं? मखाने की खीर होती तो कोई बात ना है, तो चावल की खीर है, कैसे तुम खाएगी? पर तू इतने प्रेमी है खीर को, तो ले खीर ले। हमने ऐसा सुना है कि तब से ब्रज में खीर को कच्चे में नहीं, पक्के में भी लोग मान करके पाते हैं, ऐसा हमने सुना है। जो कुछ भी हो, भगवान की अति मधुर लीलाएं हैं। ठाकुर जी के भोग में कड़वी चीज नहीं पधराई जाती। अभी आप श्री नाथ द्वारा में आप जाएं, ठाकुर जी विशेष मीठो खावे। नाथ द्वारा में ठाकुर जी की भोग सामग्री में विशेष मिठाई, वो एक पूड़ी जैसी होती है, वो पूरी चाशनी में पगी भई होती है, बूरा ऊपर से होता है, क्या कहते हैं उसको? हैं? ठोर कहते हैं, स्वार। हाँ, उसको भी ठाकुर जी पतले सीरा में डुबो डुबो के खाते हैं। सौ 200 ग्राम तो आटो, 200-250 ग्राम आटो, वहाँ में खूब चकाचक घी, तिगुनो चौगुनो घी, और शेर सवा शेर बूरा,
पतला एकदम शरबत जैसा बढ़िया। अब वो रखा ठाकुर जी को भोग धराने के लिए, सीरा ठंडा करके, पतला सीरा। तो ठाकुर जी ने डुबा डुबा के पाया। गुसाई जी ने पूछा, जय जय ठीक है? उन्हें एक मीठो कम है, बाकी तो ठीक। इतना मीठा खाने वाले, मिर्चा विर्चा नहीं रखी जाती भीतर। आज भी निज थाल में नवनीत प्रिया जी को मिर्चा आदि नहीं पधराई जाती। कहते बाबा पारे जीमरे और बालकृष्ण दाऊ दादा दोनों बैठ के पारे। तो बाबा जो है बीच बीच में बालकृष्ण को मीठी चीज देते, मधुर चीज देते, कड़वी नहीं देते। पर बाबा को थोड़ा मिर्चा का स्वाद, तो महाप्रसाद के भीतर मिर्चा घुसा के रखी, धीरे से निकालते, कचर के थोड़ी सी काट लेते हैं, फिर उसको भीतर रख देते। बालकृष्ण कहीं चंचलता में खा न जाए। बालकृष्ण ने दाऊ दादा से कही कि दादा ये बाबा सब चीजन को तो हमें स्वाद दिवावे, ये कोई विशेष मीठा व्यंजन है या ये भात में घुसाए के रखे, चुप्पे चाप कचर ले और बस फिर भाई में घुसाए दे। तो पाए के देखो, दाऊ जी ने कहा हम ये सब काम नहीं करते, तुम ही करो। तो आज्ञा है, अनुमति है, हाँ ठीक है। तो ठाकुर जी ने सोची कि भाई इतना मीठा व्यंजन बाबा पतो नहीं दे कि न दे, तो पूरी मिर्चा एक साथ ही गोविंदाय नमो नमः। अब तो मिर्चा लगी, जैसी मिर्चा लगी कि ठाकुर जी नाचवे लग गए, आंख नाक सब बहवे लग गई। अरे भैया यह कहा है, भोजन करते हुए नाचवो कैसे लग गए हो? अरे याने मिर्चा खाई ली होगी। हमारे तो कहेंगे महाराज ठाकुर सूसू करे आई, इतनी जोर की मिर्चा लगी। छोटे से बालकृष्ण भाई, मैया दौड़ के आई और गोद में ठाकुर जी को लेकर के माखन और बूरा ठाकुर जी के मुख में लगाया, बार बार आंचल से मुख पोछा, मुख धोया ठाकुर जी का। बाबा को बहुत पीड़ा हुई, बोले आज से अब हमारे थाल में ऐसी कड़वी चीज कभू मत रखियो, लाला को कष्ट है। आप कहेंगे ये कथा सुनाने का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन ये है, कभी वैष्णव को अपने स्वाद का विचार नहीं करना, कभी अपने स्वाद का विचार नहीं करना। हम लोग अपने स्वाद का विचार करते हैं। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद कहते हैं कि अब टमाटर की चटनी बना के लाओ। इतनी चटोर हो गई हमारी जीव। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद नमक लाओ, मिर्चा लाओ, टमाटर की चटनी लाओ, अमुक लाओ, तमुक लाओ। यहां बगल में रतलाम कुंज है, इसी मोहल्ले में, बहुत पुरानी बात है। रतलाम कुंज में हमारी कथा थी। 2 समय कथा होती थी। एक ब्रजवासी ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण, वही आयोजक थे। तो कथा कह के हम आते थे। खाक चौक में पंगत जल्दी हो जाती थी, 10-11 के बीच में हो जाती पंगत, और हम तो 12 साढ़े 12 बजे कथा कह के आते। 2 टाइम की कथा थी, 9 से 12, 3 से 6। तो हम थोड़ी देर तक भी कहते, स्वभाव पहले से ही। 12 का 1 बज जाता, 12:30 तो बज ही जाता। तो ठाकुर जी को जो भोग का थाल भोग लगा करके रखा रहता, उसकी कुछ सामग्री अन्य सामग्री में मिला दी जाती और संतों की पंगत समय से हो जाती। हमारे लिए ठाकुर जी का थाल दे देते। तो मदन मोहन दास जी विशेष रूप में हमारे निकट रहते थे, मंदिर में पूजा भी करते थे, हमारी भी पूरी सेवा करते थे। तो विद्यार्थी अवस्था में थे मदन मोहन दास जी भी, उस समय छोटे बच्चे ही थे। तो मदन मोहन दास जी ने थोड़ा गाय का घी गर्म करके हमारी दाल में डाल दिया, इसलिए कि गुरुजी बड़ा श्रम करते हैं और 2 समय कुछ खाना पीना है नहीं, तो दाल में थोड़ा घी डाल दिया। महाराज जी आए, खाली तखत पे बैठते थे, वहीं पंगत घर में बैठ गए आके। उनकी नजर पड़ी, नजर बहुत तेज थी महाराज जी की, देख लिया उन्हें घी पड़ा हुआ, गरम भाई।
कौन है? किसने घी डाला? है तेरी जय तेरी, साले नरक जाएंगे, गुरुओं को भी ले जाएंगे, खुद भी चले जाएंगे। उधर क्या क्या कहने लग गए, भाई जात भाई जात। हमको भी इतना दुख हुआ, हम तो पा रहे थे कि हम पाना छोड़ दें, ज्यादा अपराध हो गया तो भोजन छोड़ दें, मगर नहीं, भोजन छोड़ना तो ठीक नहीं, भगवत प्रसाद है। हमारी भी समझ में नहीं आया कि महाराज जी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। अरे तोला भर घी डाल दिया तो नाराज क्यों? मदन मोहन दास जी तो बच्चे ही थे तो दुखी भी हो गए, रोने भी लग गए। अरे महाराज जी बहुत कंजूसी करते, कई बार मतलब ने घी डाल दिया तो ऐसे चौपट कर, अरे तुम्हारे जैसे छोकरों ने स्थान चौपट कर दिया, ये है वो है, तुम्हारा क्या चूतर पे हाथ फेर के चले जाओगे, कितने दिया बुझ गए, यानी क्या क्या बोलते थे महाराज जी। अब खैर प्रसाद तो पा लिया। बाद में महाराज जी ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। महाराज जी ने कहा हम कभी किसी जगह हमारे यहाँ ताला नहीं लगा हुआ है, यही घी तुमने ठाकुर जी के थाल में, दाल में, कटोरा में डाला होता, मेरे हृदय में प्रसन्नता हो जाती। जिस थाल में ठाकुर जी को पाया, ठाकुर जी की दाल में घी नहीं छोड़ा और गुरु जी की दाल में घी छोड़ रहे हो, इससे इनको भी अपराध लगेगा, तुमको भी अपराध लगेगा, हमको भी अपराध लगेगा। आपको घी देना तो एक घी देना, घी पवाना है ना, तो तोला 2 तोला घी डाल दियो कर कटोरा में ठाकुर जी के, मने नहीं कर रहे, पर ठाकुर जी को भोग लग गया, अलग से तुमने इनके स्वाद के लिए घी डाला, ये गलत है, ये अनुचित है। हमसे बोले ये छोकड़न के चक्कर में मत पड़ो, हाँ अब हम ध्यान देंगे, हम जाने आत्मा तलफला जाती होगी, अब हम देंगे तुम्हारा ध्यान। ठीक है, उनके हम कुछ बोल तो सकते ही नहीं महाराज जी के सामने। स्वयं महाराज जी ने सवेरे सवेरे दही मथ के माखन निकासा, वहां कोई मशीन तो थी नहीं, महाराज जी ही दही मथते थे। माखन निकाला, ठाकुर जी को भोग लगाया, बढ़िया देसी बूरा मिलाया। अब बोले हाँ अब खाए के जाओ, 100 ग्राम मक्खन खाए के जाओ, आत्मा तर रहेगी। संध्या को फिर आओगे, दोपहर में फिर एक मक्खन खाओ, बढ़िया मक्खन खाओ, पर ठाकुर जी को भोग लग के। ये पुराने महापुरुषों के हैं। हम अपने लिए चटनी नहीं, हम अपने लिए चार नहीं, सब ठाकुर जी के लिए। स्वाद नहीं लेता वैष्णव, अधरामृत का स्वाद लेता है, पदार्थ का स्वाद नहीं लेता, अधरामृत का स्वाद लेता है। ठाकुर जी ने पाया है, उनके मधुर मधुर अधरों का स्पर्श हुआ है, अधर का अमृत उसमें मिला हुआ है। एक एक पदार्थ में अब अधरामृत को खोजता है। कैसा अधरामृत है ठाकुर जी, कैसा अधरामृत है। क्या करें, हम भी नहीं मान पाते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है शास्त्री जी, अर्धपाक ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। अर्धपाक जानते हैं? पूरी रसोई बन जाए और फिर भोग लग जाए, इसके बाद पाना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा लग गया भोग, बाकी गरम गरम हम लोग गरम गरम रोटी मंगा मंगा के पाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के भोग में आनी चाहिए। थाल में खूब पर्याप्त भोग लगता है, इसके बाद भी पुजारी को अपने मन में भावना करनी चाहिए, नेत्र बंद करके, कि ठाकुर जी अपने एक विराट स्वरूप में प्रकट होकर के भंडार घर की सामग्री का भी भोग लगा रहे हैं। थाल तो है ही है, और फिर उसमें मिलाया जाता है प्रसाद, तो उसमें भी तुलसी दल पधराया जाता है। ठाकुर जी ने सब पाया है, कोई चीज ऐसी नहीं जो ठाकुर जी ने ग्रहण न की हो, फिर उसे बड़े प्रेम से पाना चाहिए। बहुत पवित्रता का ध्यान भगवान की रसोई बनाने में रखना चाहिए। शौचाचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का ध्यान पुराने महापुरुष रखते थे। तो एकदम सामान्य राम रस और थोड़ा सा धनिया मिर्चा, कुछ बहुत सामान्य, कोई मिर्च मसाला नहीं,
और संतों के हाथ की रसोई ठाकुर जी पाते फिर उसमें क्या स्वाद आता है। महाराज जी साधु के हाथ का स्वाद ही अलग होता है। दुनिया का बड़े से बड़ा व्यंजन बनाने वाला आ जाए, फेल है साधु के हाथ के सामने, क्योंकि साधु जो वात्सल्य पूर्वक ठाकुर जी को नैवेद्य तैयार करता है और फिर ठाकुर जी पाते हैं, फिर उसका स्वाद ही अलग होता है। जय जय श्री राधे। कभी हनुमान बाबा के यहाँ कुछ जाके खाया है? कैसो लगे बताओ? हैं? ये रसोईया है का? रसोईया तो ना है, पर ठाकुर जी के भाव से ही स्वाद आ जाता। पदार्थ में स्वाद नहीं है, काय में स्वाद है? भाव में स्वाद है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज सामान्य सी पतली सी दाल बनाते थे, भात बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे, कोई मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं। पर जिस भाग्यशाली ने उनके हाथ की बनी रसोई पाई है, ऐसे लगता था उनका अमृतस्यंदी कर कमल, अमृतस्रावी कर कमल, उनके कर कमल से मानो अमृत झरता हो, ऐसा स्वाद। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज खाकसुख वाले महाराज जी, उनके हाथ की रसोई तो जिसने पाली वो कहता है ऐसी रसोई जीवन में नहीं। महाराज ऐसा फुलका कोई नहीं बेल सकता, जितना बड़ा चकला उतना बड़ा फुलका, एकदम पूर्ण चंद्रमा के समान गोल और पूरा खिला हुआ, कहीं से कच्चा नहीं। और दाग लग गया तो भोग नहीं लगेगा ठाकुर जी को, दाग लगना नहीं चाहिए। फुलका में दाग लग गया तो कहते अरे इसके कुल में दाग लगा है इसलिए फुलका में दाग लग गया इसके। हाँ, अच्छे खानदान का नहीं है। हाँ, कुल में दाग जरूर लगा होगा तो फुलका में दाग आयो। और स्वयं 10-12 फुलका स्वयं महाराज जी अपने हाथ से सेकते। स्वयं तो फलाहारी थे, इतना सा साग लेते थे, पर कहते थे रघुनाथ जी के थाल में ये रोटी जाएगी। ये संतों का भाव। अपने स्वाद का विचार नहीं, अपने सुख का विचार नहीं, ठाकुर जी के सुख का विचार, ठाकुर जी के स्वाद का विचार, ये रखने से ही आनंद है। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इसके बाद सबने विचार किया भैया गोकुल में उपद्रव हैवे लगे हैं, अब हमें कहाँ क्या करना चाहिए? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण वीरुधम। वृंदावन नाम का वन गायों के चरने योग्य है, नवकानन है। यहाँ सदा नवीनता बनी रहती। यहाँ के दिव्य वन में, श्री वन में गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोप गोपी ग्वाल वालों के द्वारा इस सेवनीय है। पवित्र श्री गिरिराज जी वृंदावन के मध्य में विराजमान है। पुण्याद्रि तृणवीरुधम, यहाँ के तृण भी, यहाँ के वृक्ष भी सब अत्यंत पुण्यमय हैं, अत्यंत पवित्र हैं। वहां चलना चाहिए। सब लोग वृंदावन आए हैं। वृंदावन में आके बड़ी प्रसन्नता हुई। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्व्रजावासम शकटैरर्धचंद्रवत्। यहां प्रविश्य नहीं है, संप्रविश्य, बड़े भावपूर्वक वृंदावन में प्रवेश किया। कैसा वृंदावन सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन का कोई काल ऐसा नहीं है जिसमें कोई दुख क्लेश कष्ट हो। ये सुखावह तो क्या है वृंदावन का? जब आओ वृंदावन में तब कोई ना कोई उत्सव महोत्सव है, और ये उत्सव महोत्सव का ही सुख है। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, कथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे।
महामहोत्सव मुदित नित्यानंद लाल लड़ावे। यही है वृंदावन का सर्वकाल सुखावहत्व। सदा उत्सव महोत्सव यहाँ होते रहते हैं। अब देखो कितनी ठंड पड़ रही है, पूस के महीना में क्या दिव्य उत्सव हो रहा है। ये तो क्या करें, ये कोरोना ने बड़ी हालत खराब कर रखी है, नहीं तो क्या कहना। लोग तो खूब घबरा रहे हैं। ठाकुर जी सबकी रक्षा करें, सबको सुरक्षित रहना भी चाहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। अच्छी बात है, विपत्ति जल्दी टले, क्योंकि इसकी मार गौ ब्राह्मण सबके ऊपर है। तो वृंदावन में कभी कोई दुख नहीं। महाराज जी खूब भयंकर लॉकडाउन का समय था, उस समय भी वृंदावन में आनंद था। आनंद की नहीं, हम सब तो करे भैया शांति आएगी, क्या आनंद है। ऐसा भजन में मन लगता, ऐसा स्वाध्याय में मन लगता। ये विनय पत्रिका का प्रसाद तो लॉकडाउन के समय हम लोगों को मिला। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्या कहना। वृंदावनम गोवर्धनम। अब गोवर्धन क्यों कहा वृंदावन के साथ? क्यों वृंदावन में गोवर्धन है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। भगवान कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम प्रेम जागृत हो गया। भगवान ने वत्सचारण लीला करते समय बकासुर का उद्धार किया। जैसे कोई तृण को चीर दे, ऐसे भगवान ने उसकी चोंच को चीर दिया। तदा बकारिम सुरलोक वासन समाग्रनंदन मल्लिकादिभि समीडरे चानक शंख संस्तवैस्तदवीक्ष गोपाल सुता विस्मिरे। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। अजगर के रूप में आया था। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, बालकों के साथ भगवान को जूठन खाते देख करके बालक बछड़े चुराए। 1 वर्ष तक भगवान ने रूप प्रकट करके लीला की। ब्रह्मा जी के मोह का नाश हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। उस 1 वर्ष में जितनी ब्रज कुमारिकाएं थीं सबका विवाह गोप कुमारों के साथ हुआ। और उस समय जितने गोप कुमार हैं सब श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए सबका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ हुआ। भगवान ने गोपाष्टमी की पवित्र तिथि पर गो पूजन पूर्वक गोचारण आरंभ किया। गोचारण लीला में सबसे पहले धेनुकासुर का उद्धार है। वो धेनुकासुर का उद्धार भी दाऊ दादा के करकमल से धेनुकासुर का उद्धार हुआ। दाऊ दादा के करकमल से हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तम गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामयित्वैक पाणिना चिक्षेप तृण राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। तालवर में भगवान गए और भगवान ने कहा कि ताल वृक्ष को हिलाया। वृक्षों के हिलाने से वृक्ष गिरे, ताल फलाए। और महाराज धेनुकासुर कंस का दुष्ट दैत्य गधों की सेना के साथ रहता था, दौड़ा हुआ आया। ठाकुर जी ने कहा हम तो सखाओं को मीठे मीठे ताल के फल खिला रहे हैं, तुम इससे निपटो। उसी समय दाऊ दादा ने ये आया तो दाऊ दादा के वक्षस्थल पर दुलत्ती मारने लगा। भगवान दाऊ दादा ने पिछले पैर पकड़ के घुमाया 100 बार आकाश में और वृक्ष के मूल में पटका। त्यक्त जीवितम, उसके प्राण निकल गए। यहां देखो दाऊ दादा ने ही इसका वध क्यों किया, बालकृष्ण ने इसका वध क्यों नहीं किया। धेनुकासुर को भगवान ने, श्री कृष्ण ने नहीं मारा, दाऊ जी ने मारा। क्यों? धेनुकासुर का जन्म प्रहलाद जी के खानदान में हुआ था। ये बलि का पुत्र ही था, हैं? प्रहलाद जी के खानदान में इसका जन्म हुआ था। और भगवान ने कह दिया था प्रहलाद
तुम्हारी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं कि तुम्हारे खानदान में कोई दुष्ट से दुष्ट पैदा हो जाएगा तो भी तुम्हारी भक्ति का स्मरण करके हम उसको मारेंगे नहीं। भगवान ने कहा इसको नहीं मारेंगे, हमारे हिस्से का नहीं, तुम्हारे हिस्से का है, मारो इसको। दाऊ जी ने उसका कल्याण किया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। जय जय श्री राम। ठाकुर जी गैया चरा के लौटते हैं, बड़ी सुंदर शोभा होती है। तम गो रजश्छुरित कुंतल बद्ध वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणु क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्तिम गोप्यो दिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेता। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। भगवान ने काली नाग पर कृपा की है, काली नाग के मान का मर्दन किया है, उसके फणों पर नृत्य किया है और अपने चरण स्पर्श से काली को धन्य किया है। काली नाग ने भगवान की स्तुति की है, भगवान ने उस पर भी कृपा की है। और महाराज आग लग गई है मुंजवन में, भगवान ने सबके देखते देखते अग्नि का पान किया है। प्रलंबासुर का उद्धार दाऊ दादा ने किया है। एक बार भगवान मुंजवन में गैया चराने गए, वहां पुनः आग लग गई। सखाओं को कहा कि नेत्र बंद कर लो और सबको नेत्र बंद करवाकर भगवान ने अग्नि का पान किया। सुंदर शरद ऋतु का वर्णन है, वेणु गीत का बड़ा सुंदर वर्णन है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः शावास्नुतस्तनपय कवलास्मतस्थुर गोविंदमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। भगवान का सुंदर चीरहरण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने ब्रज कुमारिकाओं के ऊपर कृपा की है, अविद्यामय चीर का हरण किया है और कृपामय चीर भगवान ने प्रदान किया है। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है, उनके भक्ष्य भुज्य लेह चुस्य विविध व्यंजनों को स्वीकार किया है और इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए इंद्र का यज्ञ रुकवा करके श्री गिरिराज जी का पूजन कराया है। दिव्य रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर भगवान प्रकट हो गए और ब्रजवासियों की अमृतमयी सामग्री को, भोग सामग्री को ठाकुर जी ने मांग मांग करके भगवान ने भोग लगाया है। विराट रूप से भगवान ने ग्रहण किया है। और महाराज जी इंद्र को जब पता चला तो भयंकर क्रोध इंद्र ने किया और महाराज मूसलाधार वर्षा होने लगी। एक गर्ग संहिता का श्लोक है, बड़ा बढ़िया श्लोक। गिरिराज जी की लीला में शंकर जी भी आए जो चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजे। अब श्लोक बोलेंगे, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। धत्तूर भंगा विषपान विह्वलो हिमाद्रिपुत्री सहितो गजानन आरुह्य नंदीश्वरमादि वाहनम समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। गर्गाचार्य जी कहते हैं भांग धतूरे से, जहर से जो विह्वल हो रहे हैं अथवा भगवत प्रेम से विह्वल हो रहे हैं, नंदीश्वर पर विराजे हुए गणेश जी महाराज हैं, पार्वती जी हैं और गिरिराज मंडल में बोलो चक्रेश्वर बाबा की जय। अब तो महाराज मूसलाधार पानी बरसवे लग गयो। ब्रजवासी बोले देख ले कन्हैया, तेने इंद्र को अपमान किया, वाक को फल सामने आया, कहा होएगो। भगवान ने कहा चिंता मत करो। यहां भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में नारायण व्रत आहितः। ये गोष्ठ मेरे आश्रित है, मैं ही उसका एकमात्र स्वामी हूं, यह मेरी संपत्ति है, मैं स्वयं इसकी सुरक्षा करूंगा और ये गोरक्षा का व्रत मेरा उपस्थित है। इस श्लोक का चमत्कार हमने देखा है। एक बार हमारे वृंदावन में बाढ़ आई थी, आपने देखा हो, हमारी पुरानी गौशाला सब पानी में डूब गई थी। बाद में जब वहाँ 10 में जी बाद में जब हुआ तो ब्रिज में गैया बहुत पधार रही थी, क्योंकि पानी का कुछ ऐसा हो गया होगा कि बहुत गौशालाओं में गायें पधारी उस साल, विशेषकर जमुना किनारे जो थी।
अपने गौशाला में भी ऐसे ही गायों में बीमारी फैल गई और गाय पधारने लगी। मथुरा से वेटनरी कॉलेज के डॉक्टरों की टीम भी आई, लेकिन हमने कहा अब क्या करें। तो गौशाला में गिरिराज जी के निकट इसी श्लोक का जप कराना, पाठ कराना आरंभ कर दिया। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रम, भागवत जी का पारायण शुरू हो गया। उसके बाद से कोई गाय पधारी नहीं, सब स्वस्थ हो गए। ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, ठाकुर जी को याद दिलाओ। ऐसे ही एक दो महात्माओं ने भी इस श्लोक का बड़ा अनुभव किया है। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितम। गोरक्षा का व्रत उपस्थित है, मैं गोरक्षा करूंगा। ठाकुर जी ही गोरक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी ही गो सेवा कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं है। अरे भैया गिरिराज जी तो ठाकुर जी ने उठाया, हम तो लठिया लगाए हुए बारे हैं, अपने संतोष की लठिया लगाए लो। ऐसे ही गोरक्षा का, गो सेवा का गिरिराज तो ठाकुर जी उठाते हैं। भैया अपनी लठिया भले लगा लो। इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है। इस भयंकर कोरोना के त्रासदी के काल में भी गायें भूखी नहीं मरी। ठाकुर जी ने जहां जहां गोश जैसे भी हुआ, सुख दुख में कर्ज करके हुआ, कैसे भी हुआ, गाय भूखी नहीं रही। कैसे हुआ ऐसे? ये सब ठाकुर जी का किया हुआ, कोई मनुष्य का किया हुआ नहीं, भगवान का किया हुआ है। ग्वारिया बोले, संघ के सखा बोले, कहा करेगा तू, बड़ो भारी बन रहो, लाट साहब बन रहो, चिंता मत करो, चिंता मत। कहा करेगा तू? गोवर्धन उठाऊंगो, ले इनकी शकल सूरत देख लो, ये गोवर्धन उठाएंगे। ठाकुर जी ने देखा ये तो बड़े भारी विचित्र हैं सखा हमारे, मैं कह रहा हूं फिर भी विश्वास नहीं करते। तुम्हें कैसे विश्वास होएगा? बोलो कछु शक्ति को परिचय दो, प्रमाण दो। तो ठाकुर जी ने एक हरे भरे विशाल कदम वृक्ष को ऐसे निचोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। हमारे चंद्र सरोवर के पास मेठा गांव है, ऐंठा कदम्ब, कदम्ब को ठाकुर जी ने ऐंठ दिया। सामान्य शक्ति की बात है, हरे भरे वृक्ष को ऐसे ऐंठ देना। अब तो महाराज दांतन तले उंगली दवाई सखानेरी, भैया ये तो कछु कर सके, हम तो या की महिमा ना जाने। तब तक ठाकुर जी ने छत्राक में वो बालक का, जैसे कोई छोटा सा बालक कुकुर मुत्ता को उखाड़ ले, ऐसे ही 7 कोस के गिरिराज जी को ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठ कागर पर धारण किया। बाबा बोले भैया संकट तो सबरे ब्रज पे आयो, जोर अकेले हमारे लाला पे पर रहे होए, सबरे लठिया तो लगा लो। सबने लठिया लगा ली। अब कहा होएगो? बोले ऐसा करो, शांडिली जी को बुलाओ। महाराज संकट आयो, हमारी लाला में बल की कमी न पड़े, कछु उपाय वहां उपाय। इनकी प्राण वल्लभा आह्लादनी शक्ति विश्वानु शक्ति कीर्ति कुमारी राधा रानी है, राधा रानी को सामने विराजमान कर दो। दिव्य रत्न सिंहासन पर श्री जी विराज गई हैं। 4 सखी यालंग और 4 सखी वालंग, छड़ी छत्र चमर लेके सब खड़ी हैं। एक बार तो ठाकुर जी ने दर्शन किया श्री जी का, तो सृष्ट सृष्ट विलास वंश मनुज भ्रुवल्ली मद वल्लवी, हाथ से बांसुरी गिर गई नीचे, ऐसे कांप गए ठाकुर जी। स्वेदार्द्र गंड स्थलम, कपोलों पे पसीना आ गया। अब ठाकुर जी हिले तो गिरिराज जी भी हिले, ग्वारिया और घबराए। श्री जी ने विचार किया कि इनमें शक्ति की कमी न पड़े, इसलिए तो हमको बिठाया गया, और ये तो हमारे स्वरूप को देख के विह्वल रह गए। अब कहा किया जाए? कैसी विह्वलता आती है, कैसा प्रेम जगता श्री जी के स्वरूप का दर्शन करके। राधा वदन बिलोकन विकसित, राधा वदन बिलोकन विकसित, विविध विकार विभंगम, विविध विकार विभंगम, जल निधि मिव विधु मंडल दर्शन, जल निधि मिव विधु मंडल
तरलित तुंग तरंगम, तरलित तुंग तरंगम, हरिमेघ रसम चिरमभिलषित विलासम, हरिमेघ रसम चिरमभिलषित विलास। राधा वदन, जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, राधा वदन विदोकन विकसित विविध विकार विभंगम। कैसे? बोले जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार आ जाता है, ऐसी राधा रानी तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है और श्री कृष्ण प्रेम के समुद्र हैं। वो प्रेम समुद्र में हिलोरें उठने लग जाती। अपने प्रियतम की लाज बचाना तो इनके ही हाथ में है। इनने सोची भैया तो इनकी लाज चली जाएगी तो हमारो कहाँ रह जाएगा। बस श्री जी मुस्कुराई और मुस्कुराकर अपनी भौं को थोड़ा ऊपर की ओर उठाया। उनके भौहों के इशारे पे गिरिराज जी स्थिर हो गए। ठाकुर जी पे जोर नहीं पड़ा, श्री जी की भौं के इशारे से गिरिराज जी स्थिर हो गए। और लाल जी तो बस मुखचंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक देखते रहे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, धृत मंदर है, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे हरे हरे, जय जय देव हरे हरे हरे, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, जो नवीन जलधर मेघ के समान सुंदर हैं, जिन्होंने गोवर्धन धारण कर रखा है, धृत मंदर है, और श्रीमुख चंद्र चकोर, राधा रानी के मुखचंद्र के चकोर बने हुए हैं, ऐसे जय जय देव हरि। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी। एक बूंद पानी नीचे नहीं आया, सब बाष्पीकरणों के ऊपर। शेष जी ने कुंडरी बनाई ली, पानी गर्त में न चला जाए, गड्ढे में न चला जाए। और हमारे ब्रज में तो यूं कहें कि अगस्त जी को भोजन करायो पार्वती जी ने, तो पानी पिवावे की सामर्थ्य नहीं थी, तो बोले बाबा बोले अब ठाकुर जी गिरिराज उठा में तब पानी पी लीजो। अगस्त जी चुल्लू लगा के सबरे पी गए। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसी व्यवस्था करी महाराज जी। इंद्र सोचता था कि ब्रज का तो अस्तित्व मिट गया होगा, अब ब्रज में तो धूल उड़ रही, एक बूंद पानी नहीं मारा। तब से इंद्र थोड़ा डरता है ब्रज में पानी बरसाने से, कम पानी बरसे। हाँ अरे भैया अब डरबे की जरूरत नहीं है, तो नेक ठीक बरसना चाहिए, पर अब ब्रज में कम पानी बरसता है, हमारे जड़खोर में तो और कम बरसता है। जय जय श्री राधे। तो भैया इंद्र ने आकर के भगवान का अभिषेक किया है, गौ माता ने भगवान का गोविंद नामकरण किया है, गोपियों ने भगवान की भुजाओं का पूजन किया है, क्योंकि इन भुजाओं ने ब्रज को बचाया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, राधा रानी की कृपा सो गिरवर लियो। बोलो बाल कृष्ण लाल जय। गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, सप्तकोश गिरिराज की जय। जय जय श्री राधे। जैसे तैसे भाग दौड़ के गिरिराज जी तक पहुंच पाए। अब कल का है, अब सुला दें लाला को, थक गए लाला, तो अब थोड़ा एक कोई गिरिराज जी का एक छोटा सा सुना दो। अरे कन्हैया मेरो वारो, हो नंद लाला मेरो प्यारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वार। अरे नख पे गिरवर लीनो धार,
कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हरि गिरवर में ओ गिरवर में बूझे अपार कन्हैया मेरो बारो। ओ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नंद लाला मेरो प्यारो नख पे ओ नख पे जय हो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गए। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए या की बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए की बैया। ओ कैसे अरे कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो वारो। अरे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नंद लाला मेरो प्यारो नख पे जय हो जय हो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। और जब कोप इंद्र ने कीनो और नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। और बादर बादर बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। यूं कहे पूछरी वारो लठिया को देओ सहारो। यूं कहे पूछरी वारो लठिया को दे बोल पूछरी के लोठा की जय हो जय हो। यूं कहे पूछरी वारो लठिया को देओ सहारो। यूं कहे पूछरी वारो लठिया को देव सहारो। अरे मन मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो वारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। लख पे जय हो लख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। ओ जय राधे 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 राधे
राधे राधे ऐसे नहीं, सभी भक्त दोनों हाथ उठाएं, ताली बजाते हुए गाएं। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राम। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर ही बल से मुनि बन मोहे, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा ब्रजमंडल पाऊं, पास सदा मंडल पाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, जुगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे को रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी बांके बिहारी तेरी नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। कल के कार्यक्रम में किंचित परिवर्तन है, इसलिए आप लोग ध्यान से श्रवण करें। सायंकाल की बेला में